अपना भारत बदल रहा है, एक कल्पनीय तरीके से बदल रहा है। जो सोचा नहीं वो देश में संभव हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी की तपस्या से जो बदलाव हो रहा है, दुनिया अचंभित है। जल हो, थल हो, आकाश हो, अंतरिक्ष हो, भारत की बुलंदियों को दुनिया सराह रही है। और यहां देखकर मुझे लगता है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो दुनिया में अनूठी है, 5000 साल से ज्यादा की है, उसका संरक्षण, उसका सर्जन किस तरीके से हो रहा है। मैं भी कुछ वर्षों पहले यहां आया था और जो आज देख रहा हूं मुख्यमंत्री जी, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। सपना नहीं लिया जा सकता था जो हुआ है। और कैसा स्थान है, मिट्टी जहां की पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। भाइयों और बहनों, काशी मोक्ष की नगरी है और मोक्ष कौन प्राप्त नहीं करना चाहता। जीवन खपा देते हैं लोग, प्रयत्न करते रहते हैं मोक्ष के लिए। ये मोक्ष की नगरी है और यहां भगवान विश्वनाथ ने आराधना की है, उनकी आराधना होती है। काशी वह स्थान है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, परंपरा की ज्योति अविरल प्रज्वलित होती रहती है। हम कितने दिल और दिमाग से रामचरितमानस की चर्चा करते हैं, हमारे दिल में छाई हुई है वो बात। उसका जन्म स्थल काशी है। एक घाट पर बैठकर पूज्य तुलसीदास जी ने मानव जीवन के महानतम दर्शन को महाकाव्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देव दीपावली जैसा कहा गया है, ऐसा पर्व, ऐसा त्योहार जब देवता खुद दीप प्रज्वलन करते हैं। और थोड़ा सा हटकर कहूं और कुछ सालों पहले जाऊं तो महामना मालवीय जी का ज्ञान मंदिर, प्राचीन और आधुनिक विज्ञान का अनूठा संगम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आज के दिन काशी विकास और अध्यात्म का समन्वय है। फ्रेंड्स, Kashi is a city that makes our great Bharat cultural capital of the world. दुनिया में आप देखिए, भारत इज होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। और जब नजर काशी पर पड़ती है तो एक बात सबके मन में आती है, दुनिया में ऐसा कल्चरल सेंटर कहीं नहीं है जिसका ऐसा अनूठा इतिहास है। विश्वनाथ कॉरिडोर क्या से क्या हो गया, सार्थक हो गया, सुखद हो गया, मन को लुभाने वाला हो गया। और सोचा था कभी ऐसा हो नहीं पाएगा। और यहां से जो बात शुरू हुई है वो हमारे और धर्म स्थलों की ओर भी जा रही है। परंपरा और आधुनिकता का एक अजीब मेल हम देख रहे हैं। संरक्षण, सर्जन, दूरदर्शी
और सराहनीय विकास के लिए पूरे राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समर्पित हैं और भारत गणराज्य के सबसे बड़े प्रांत में यही काम तपस्वी के रूप में आपके मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी कर रहे हैं। भाई और बहनों, हमारी सांस्कृतिक जड़ें बहुत जरूरी हैं, हमें जीवंत रखती हैं। भारत सनातन की भूमि है, काशी इसका केंद्र है। सनातन में विश्व शांति का संदेश है। सनातन सभी को समाहित करता है। सनातन विभाजनकारी ताकतों का विरोध करता है। सनातन राष्ट्र धर्म भारतीयता का प्रतिबंध है। हमें सदैव याद रखना चाहिए, हम भारतीय हैं, भारत में अटूट विश्वास है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र हित को किसी और हित से हम नहीं दबा सकते। सनातन हमको एक सीख देता है दृढ़ रहने की, एक रहने की, मजबूत रहने की। और आज के समय में चुनौतियों को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि सनातन की मूल भावना में हमारा विश्वास है। हमें संकल्पित होना चाहिए कि भारत जो तीव्र गति से विकास यात्रा पर अग्रसर है और ऐसी विकास यात्रा जो आज दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है, आने वाले 1-2 वर्ष में दुनिया की 3री महाशक्ति होगी। प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य बहुत विशाल है। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र। आवश्यकता है कि हर भारतीय की सालाना आय 8 गुना बढ़े। ये एक बहुत बड़ी मैराथन रेस है जिसमें हर भारतीय शरीक है। ये इतना महान एक देश में संपन्न हो रहा है जिसमें हर एक व्यक्ति को, निष्ठावान व्यक्ति को आहुति देनी है। मैं मानकर चलता हूं कि लोग पहचानेंगे आज के दिन। ये संभव होगा क्योंकि हमें सदैव बोध होना चाहिए सनातन भारत की आत्मा है। सनातन को चुनौती, सनातन को न मानना हमारे लिए सहनीय नहीं हो सकता। हमें सजग रहना है। सनातन का संरक्षण और सर्जन का संकल्प सभी भारतीयों को लेना चाहिए और इससे श्रेष्ठ स्थान मेरे लिए कोई नहीं हो सकता कि यह पुरजोर प्रार्थना इस संकल्प के लिए मैं सभी देशवासियों को करता हूं। भाइयों और बहनों, नजर फैला लो दुनिया में कहीं भी। भारतीय संस्कृति दुनिया में अनूठी है और काशी इसकी मिसाल है। एक बात देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें आगाह किया है, समय समय पर आगाह पहले भी किया है और आज तो इसकी ज्वलंत आवश्यकता है। सदैव याद रखें, सांस्कृतिक जड़ें हमारे वर्तमान और भविष्य के निर्माण का आधार हैं और ये मांग करती हैं इस सांस्कृतिक विरासत को सरोजने के लिए कभी हम कोई कसर बाकी नहीं रखें। भाइयों और बहनों, ये दायित्व किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, एक हम में से हर एक व्यक्ति का है।
मेरे में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नया संकल्प मैंने लिया है कि कोई भी दायित्व मेरे जीवन में हो, अब देश के लिए समर्पण पूरा रहेगा। कोई भी हित राष्ट्र हित से ऊपर नहीं है और भारत में जो महायज्ञ है उसमें आहुति देने के काम में हम कभी कमी नहीं रखेंगे। मैं आपको दो बातों की ओर ले जाना चाहता हूं। स्वदेशी का भाव अपने में जागरण करें। स्वदेशी हमारी आजादी का विशेष अंग रहा है। यहां जब देखे स्वदेशी दीप, देश की मिट्टी तेल और रुई का प्रतीक है। एक दीप से अनेक दीप, स्वदेशी भाव का जागरण और प्रसार। स्वदेशी जागरण समृद्धि का मार्ग है। इसके नतीजे क्या होते हैं? आत्मनिर्भरता, विदेशी मुद्रा का बचाव और स्वदेशी रोजगार का फैलाव। इसमें हर व्यक्ति योगदान कर सकता है। वैश्विक व्यापार का आधार हम क्या आयात करते हैं? स्वदेशी का मूल मंत्र